नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिंस नेक्स्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको 5 नए वर्ड्स इंग्लिश के बताने वाला हूं। ये जो वर्ड्स हैं वो मुख्यतः क्राइम और कोर्ट से रिलेटेड है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है स्टीलिंग ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। मतलब धन या संपत्ति को चुरा लेना, उसका गबन कर लेना। जब किसी व्यक्ति को किसी बैंक, वित्तीय संस्था या कंपनी में किसी धन या संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और वही व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए उस संपत्ति और धन को हड़प लेता है, गबन कर लेता है, तो इसे कहते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वहां पे जो भक्तों के द्वारा दान और चंदा दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी जिस ट्रस्ट को दी गई है, उसी के कर्मचारी उस दान और चंदे की चोरी कर ले रहे हैं अपने निजी लाभ के लिए। इस क्राइम को, इस सिचुएशन को परफेक्टली एम्बेजलमेंट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपी। प्रेसिपी एक फॉर्मल लेटर होता है जो कि कोर्ट के क्लर्क को दिया जाता है किसी विशेष लीगल डॉक्यूमेंट को जारी करने के लिए। यह रिक्वेस्ट किसी लॉयर या अटॉर्नी या किसी मुकदमे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही पार्टी के द्वारा कोर्ट के क्लर्क को दिया जाता है। इसके आधार पर कोर्ट का क्लर्क हियरिंग की डेट देता है या किसी गवाह को बुलाने के लिए सम्मन जारी करता है या किसी लीगल अथॉरिटी को रिट जारी की जाती है कोई लीगल एक्शन करने के लिए। तो प्रेसिपी एक फॉर्मल लेटर होता है जो कि कोर्ट के क्लर्क को लीगल डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, वहां पे किसी के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो उसमें हियरिंग डेट ली जाती है या गवाह बुलाए जाते हैं, तो गवाहों को सम्मन जारी किया जाता है, हियरिंग डेट के लिए डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। ये सब कोर्ट का क्लर्क करता है आपके द्वारा दिए गए प्रेसिपी के आधार पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिबाय। एलिबाय एक तरीके का प्रमाण होता है जो कि ये प्रूव करने के लिए होता है कि क्राइम होते वक्त आप उस जगह पर नहीं थे, आप किसी और जगह पर थे। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आपने क्राइम नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए रात को 9 बजे किसी जगह पर कोई घटना होती है, चोरी होती है या मर्डर होता है, और आप ये प्रूव कर लें कि आप उस समय डॉक्टर के यहाँ थे। इसके लिए आप डॉक्टर का विटनेस दे सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो दे सकते हैं। तो वो डॉक्टर का विटनेस और वो डॉक्यूमेंट आपका एलिबाय कहलाएगा। आजकल एलिबाय वर्ड भी चर्चा में है। पुणे में सिया गोयल और केतन अग्रवाल का केस आपने सुना होगा, जिसमें केतन अग्रवाल को सिया गोयल ने पहाड़ पर से धक्का दे दिया। उस समय सिया का बॉयफ्रेंड भी वहीं मौजूद था क्राइम में, लेकिन उसने अपना फोन बहुत ही चालाकी से अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था, जिससे कि वो कोर्ट में अपने फोन के लोकेशन को एज अ एलिबाय यूज कर सके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगौड़ा। जो व्यक्ति किसी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भाग जाए या गायब हो जाए, उसे एब्सकॉन्डर कहा जाता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब भी भगौड़ा होता है, एब्सकॉन्डर का मतलब भी भगौड़ा होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो फ्यूजिटिव होता है वो लीगल कार्रवाई से बचने के लिए जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर चला जाता है। जैसे कि विजय माल्या भारत में लीगल केसेस से बचने के लिए लंदन में रह रहा है, लेकिन एब्सकॉन्डर में पर्सन उसी जुरिस्डिक्शन एरिया के अंदर ही कहीं गायब हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, फ्यूजिटिव में जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर भाग जाना और एब्सकॉन्डर जुरिस्डिक्शन एरिया के अंदर ही कहीं गायब हो जाना, जिससे कि कोर्ट में हाजिर ना होना पड़े। हमारा आखिरी वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल भी एक लीगल दृष्टि से बहुत ही मशहूर वर्ड है। इसका मतलब होता है एक ऐसा अपराधी जो कि अपराध के टाइम पे 18 वर्ष की आयु का नहीं था। ऐसे में ये माना जाता है कि अपराध के समय उसकी बुद्धि का विकास पूरा नहीं हुआ था, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाता है, जहां पर उसको कोई हार्ड सजा नहीं दी जाती है, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जुवेनाइल शब्द भी बहुत चर्चा में है। आपने मशहूर निर्भया केस सुना होगा, जिसमें टोटल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 लोग को फांसी की सजा दी गई। एक आदमी जेल में ही ट्रायल के वक्त उसकी डेथ हो गई थी, और जो एक लड़का बचा उसको जुवेनाइल प्रूव कर दिया गया, यानी क्राइम के समय पे 18 वर्ष की कम आयु का, और उसके बेस पे उसको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया, जहां उसको 3 साल की सजा दी गई और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया।
तो दोस्तों ये थे मेरे 5 वर्ड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्रिंस नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।